द्रौपदी महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक थी तथा महाभारत के युद्ध का एक कारण द्रौपदी के अपमान का बदला लेना भी था, जो कि द्यूत सभा में हुआ था और पांडवों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था। बहुत सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। इसलिए भारत के कुछ गांवों में आज भी द्रौपदी की देवी के समान पूजा की जाती है। राजा द्रुपद की पुत्री होने की वजह से उनका नाम द्रौपदी पड़ा। राजा द्रुपद पांचाल के नरेश थे, इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी सखी और बहन की तरह मानते थे, इसलिए उनका नाम कृष्णा भी था और यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी भी कहा जाता था। द्रौपदी के जन्म की कथा को जानने से पहले हमें द्रौपदी के जन्म के कारण को जानना होगा। आइए जानते हैं ये कथा। द्रौपदी के पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए थे। द्रुपद राजा की संतान थे और वहीं द्रोणाचार्य एक ऋषि के पुत्र थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद द्रुपद पांचाल देश के राजा बनाए गए और द्रोणाचार्य आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और अश्वत्थामा उनका पुत्र हुआ। अन्य बच्चों को दूध पीता देखकर अश्वत्थामा भी दूध के लिए रोने लगा, किंतु द्रोणाचार्य के पास गाय न थी, इसलिए वह उसके लिए दूध का प्रबंध न कर सके। तब उन्हें अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई। द्रुपद बचपन में उनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। तब उन्होंने द्रुपद से मदद मांगने की सोची। वह पांचाल देश गए और द्रुपद को अपने बचपन की मित्रता की याद दिलाई और मदद मांगी। तब द्रुपद ने कहा, एक निर्धन ब्राह्मण और एक राजा कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रुपद की यह बात द्रोणाचार्य के हृदय में तीर की तरह घुस गई और वे द्रुपद से बदला लेने की सोचते हुए हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर वहां अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उनकी गेंद कुएं में चली गई। तब द्रोणाचार्य ने एक तिनके की मदद से वह गेंद निकाल दी। जब भीष्म पितामह को इस बात का पता चला तो वह उनकी इस क्षमता से समझ गए कि जरूर वो द्रोणाचार्य हैं और उन्होंने द्रोणाचार्य को कौरवों तथा पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। द्रोणाचार्य ने अत्यंत लगन से कौरवों तथा पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। शिक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने कौरवों तथा पांडवों से कहा, मेरी दक्षिणा के रूप में तुम राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। तब कौरवों ने यह करने की कोशिश की, किंतु असफल रहे। तब पांडवों ने अर्जुन के साथ मिलकर इस कार्य को किया और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आकर खड़ा कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य अपने पास रख लिया और आधा राज्य उसे लौटा दिया और उसे अपने राज्य लौट जाने के लिए कहा। अब देखा जाए तो राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक समान हो गए थे, क्योंकि आधा आधा राज्य दोनों के अधिकार में था। गुरु द्रोणाचार्य से पराजित होने के बाद द्रुपद अत्यंत लज्जित थे और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने और बदला लेने का उपाय सोचने लगे। एक बार उनकी भेंट याज तथा उपयाज नाम के दो कर्मकांडी भाइयों से हुई। उनके पूछने पर याज ने बताया, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कर लीजिए, जिससे वे आपको महान एवं बलशाली पुत्र का वरदान देंगे, जिससे आप अपना बदला ले सकेंगे। महाराज ने याज और उपयाज के कहे अनुसार बड़ा यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। इसका नाम आगे चलकर धृष्टद्युम्न हुआ। इसके बाद राजा द्रुपद को आखिरी आहुति देनी थी, लेकिन वह बिना दिए ही उठकर जाने लगे। तब ऋषियों के आग्रह पर उन्होंने आखिरी आहुति तो दी, किंतु घमंड में आकर देवताओं से एक ऐसी पुत्री की मांग की जो रूप रंग और गुण में संपूर्ण हो, लेकिन उसे जिंदगी भर दुख मिलता रहे। इसके बाद उसी हवन कुंड की अग्नि से जन्म हुआ द्रौपदी का। द्रौपदी बाद में राजा द्रुपद की बहुत प्यारी पुत्री हुई, परंतु जिंदगी भर उसने दुखों को भोगा जो राजा द्रुपद ने हवन की अग्नि में देवताओं से मांगे थे। अब आगे आइए जानते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनकी पति की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाने की वजह से इन्हें वैधव्य का जीवन जीना पड़ा। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी ने साधुओं की बड़ी सेवा की थी। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे लक्ष्मी देवी के समान होने का आशीर्वाद दिया। पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के चलते द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने द्रौपदी से मनचाहा वरदान मांग लेने के लिए कहा। द्रौपदी ने अत्यंत घबराहट में भगवान शिव को साक्षात अपने सामने देकर 5 बार मुझे सर्वगुण संपन्न पति मिले ऐसा कहा। तब भगवान शिव ने कहा, तुमने 5 बार सर्वगुण संपन्न पति होने की बात कही है, इसीलिए तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का सौभाग्य मिलेगा। इस संबंध में एक और कथा प्रचलित है कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में राजा नल और दमयंती की पुत्री नलिनी थी। नलिनी ने अपनी इच्छा अनुसार पति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव के प्रसन्न होने पर उन्होंने 14 गुणों से संपन्न पति की मांग की। तब भगवान शिव ने समझाया 14 गुण किसी एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है। फिर भी जब नलिनी अपनी जिद पर अड़ी रही, तब भगवान शिव ने उन्हें 14 गुणों से युक्त 5 पति होने का आशीर्वाद दे दिया। इसी आशीर्वाद के अंतर्गत भगवान शिव ने उन्हें प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी हो जाने का आशीर्वाद भी दिया। नलिनी का ही पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। द्रौपदी के इच्छित 14 गुण 5 पांडवों में समाहित थे।
युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, भीम 1000 हाथियों की शक्ति से परिपूर्ण थे, अर्जुन महान धनुर्धारी थे, सहदेव अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञानी व भविष्यवक्ता थे और नकुल कामदेव के समान सुंदर थे। कैसे हुआ द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह? राजा द्रुपद ने जब द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की, द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि नीचे लगे जल कुंड में देखकर ऊपर लगी घूमती हुई मछली की आंख में जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। बहुत सारे राजाओं ने ऐसा करने का प्रयास किया किंतु वे असफल रहे। जब कर्ण ये प्रयास करने के लिए सामने आया तो सूत पुत्र कहकर द्रौपदी ने उसे प्रयास करने से मना कर दिया। तब उस सभा में ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने उस शर्त को पूरा किया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया। अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे और द्रौपदी से विवाह करने पर अन्य क्षत्रिय राजाओं ने इसका बहुत विरोध किया। तब वहां श्री कृष्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में उन्होंने अपने नीति कौशल के दम पर और भीम ने अपने बाहुबल के दम पर उस स्थिति को संभाल लिया। तब द्रौपदी को लेकर अर्जुन तथा पांडव वहां से चले गए और माता कुंती के पास पहुंचे। द्रौपदी के साथ कुटिया में पहुंचने पर जब पांडवों ने बाहर से ही कहा, माता देखिए हम अपने साथ क्या ले आए हैं, तब कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो लाए हो आपस में बांट दो। माता की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कुंती ने द्रौपदी को 5 पांडवों से एक चुनने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना। पारी ग्रहण संस्कार के लिए जब कुंती समेत पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया, तब ऋषि ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसके उपरांत द्रुपद ने औपचारिक रूप से 5 पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया। द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी। द्रौपदी की शर्त यह थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेगी और उस समय बहुविवाह प्रथा प्रचलित होने के बावजूद भी कोई भी पांडव अपनी दूसरी पत्नी को हस्तिनापुर नहीं ला सकता था। किंतु जब अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया तो सुभद्रा ने बड़ी ही विनम्रता से द्रौपदी को मना लिया और श्री कृष्ण की बहन होने की वजह से द्रौपदी ने भी उसे हस्तिनापुर में रहने की इजाजत दे दी थी। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। द्रौपदी के एक वर्ष के अंतराल पर 5 पांडवों से एक पुत्र हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने एक साथ ही मार दिया। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, किंतु वह अपने 5 पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी, किंतु अर्जुन सबसे ज्यादा प्रेम सुभद्रा से करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी दूसरी शादियां की थी, किंतु वह उन्हें वचन के अनुसार कभी इंद्रप्रस्थ लेकर नहीं आए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा करके अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम भीम करते थे और उन्होंने द्रौपदी का हर कदम पर साथ भी दिया। साथ ही वह द्रौपदी की हर इच्छा को पूरा करते थे। कुछ उदाहरणों से यह जाना जा सकता है। भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपनी भुजाओं में उठाकर चलते थे, जिससे उन्हें चलने में कष्ट न हो। भीम ने द्रौपदी के चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन लिया। अज्ञातवास के 14वें दिन भीम ने चीरहरण करने वाले दुशासन का वध करके उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया था, जिसकी द्रौपदी ने शपथ खाई थी। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केशों को बांधा। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि भीम द्रौपदी का कितना ध्यान रखते थे। वैसे तो महाभारत युद्ध के अनेक कारण थे और धर्म की स्थापना करना भगवान श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि उस समय अधर्म अपने चरम स्थिति पर पहुंच चुका था। किंतु महाभारत के युद्ध के एक कारणों में यह भी कारण है कि द्यूत सभा में द्रौपदी का जो घोर अपमान हुआ था, उस समय पांडवों ने कौरवों से बदला लेने की शपथ खा ली थी। आइए जानते हैं कब और कैसे हुई थी द्रौपदी की मृत्यु। यदुवंशियों के राजपाट समाप्त हो जाने के बाद पांडवों को इसका काफी दुख हुआ। इसके बाद युधिष्ठिर ने वेद व्यास से अनुमति ली और राजपाट को छोड़कर परलोक जाने का निश्चय किया। पांडवों के स्वर्गारोहण की कहानी में इस बात का उल्लेख है। महाभारत के 18 पर्वों में से एक है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। भारत यात्रा करने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरु पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। 5 पांडवों के साथ द्रौपदी और एक कुत्ता जो धर्म का स्वरूप था उनके साथ यात्रा पर था। इसी दौरान द्रौपदी सर्वप्रथम लड़खड़ाकर गिर पड़ी। भीम ने पूछा, उसने कभी कोई पाप नहीं किया है तो सबसे पहले ये कैसे गिर गई? इस पर युधिष्ठिर ने बताया, ये हम 5 में से अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। इसी यात्रा के दौरान द्रौपदी की सर्वप्रथम मृत्यु हो गई थी और एक एक करके सारे पांडव भाई भी मौत के आक्रोश में चले गए। सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही सशरीर स्वर्ग पहुंच पाए थे।
ये थी संक्षेप में द्रौपदी के जीवन की गाथा, जिसमें द्रौपदी सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी और 5 महान पांडवों की पत्नी होने के बाद भी जीवन भर किसी न किसी वजह को लेकर दुख भोगती रही, यहाँ तक कि उन्हें दासी भी बनना पड़ा और द्यूत सभा में उनका घोर अपमान हुआ। इस प्रकार राजा द्रुपद ने जो अग्नि से जो प्रार्थना की थी वह पूर्ण हुई, किंतु द्रौपदी को जीवन भर कष्टों का और अपमान का सामना करना पड़ा। बहुत ही अद्भुत है महाभारत के पात्र और उनकी जीवन गाथा। हरे कृष्णा, श्री राधे।